नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 मई सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। उत्तर भारत में अगले 2 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में जारी रहेगी बर्फबारी। 10 डिग्री तक कम होगा तापमान। कुरुक्षेत्र में सीएम मनोहर लाल खट्टर की BPL राशन कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा ने पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश को पछाड़ा। GST कलेक्शन में 22% की ग्रोथ। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी की लिस्ट। हरियाणा में कोरोना से फिर 2 मौतें। 10 दिन में संक्रमण में 75% की आई गिरावट। भारतीय नौसेना में विभिन्न पदों पर आई भर्ती, फटाफट करे अप्लाई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कस्टमर सर्विस एजेंट के 1086 पदों पर निकली भर्ती। 12वीं पास उम्मीदवार 21 जून तक करे आवेदन। दक्षिण हरियाणा की प्यास बुझाने के लिए सीएम खट्टर गंभीर, अब उठाया यह बड़ा कदम। हरियाणा बोर्ड ने DLED परीक्षा का परिणाम घोषित किया। छात्र अध्यापक अपना परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर जाकर देख सकते हैं। बुढ़ापा पेंशन को लेकर हरियाणा में बड़ी खबर। 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन के मुद्दे पर सीएम खट्टर ने क्या कहा, बताएंगे पूरी खबर। CUET PG 2023 अपडेट। CUET PG के लिए 5 मई तक करें आवेदन। उम्मीदवारों को 6 से 8 मई तक मिलेगा करेक्शन का मौका। सरकारी भर्ती अपडेट। जामिया मिलिया इस्लामिया में 241 नॉन टीचिंग पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स 31 मई तक करें अप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कई जिलों में मौसम खराब चल रहा है तो कई जिलों में दोपहर के बाद आसमान साफ रहा। पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे हरियाणा को प्रभावित कर सकता है। IMD चंडीगढ़ ने 5 दिनों के मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया था, उसमें बुधवार को कुछ जिलों में राहत की उम्मीद जताई गई है। लेकिन अब जानकारी ये भी दी जा रही है कि 5 मई को भी उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में गरज व चमक बरकरार रहेगी। पहले ये अलर्ट 4 मई तक के लिए था। अब एक और दिन प्रदेश में मौसम खराब रहने वाला है। 2 दिनों से हो रही बारिश से तापमान में जबरदस्त गिरावट सामने आई है। वहीं ठंडी हवा के झोंके ठंड के मौसम का एहसास करा रहे हैं। 2 दिन में तापमान इतना गिरा कि घरों में पंखे, कूलर, AC तक बंद पड़े हैं। साथ ही अस्पताल में सर्दी व खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र जिले के गांव अभिमन्युपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान BPL राशन कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में BPL राशन कार्ड बनवाने के लिए बिजली के बिल की लिमिट 9,000 रुपए की बजाय 12,000 रुपए होगी। यानी वार्षिक बिजली बिल 12,000 रुपए से कम आए तो लोग BPL कार्ड बनवा सकेंगे। ऐसे में अब 9,000 से अधिक और 12,000 से कम तक के बिजली बिल वाले परिवार जिनका BPL राशन कार्ड कट गया है, उनको इसी महीने से राशन मिलने लगेगा और नया राशन कार्ड भी मिल जाएगा। सरकार ने तय किया है कि जिन परिवारों का कुल वार्षिक बिजली बिल 12,000 रुपए है, उनकी औसत आय 1,80,000 रुपए मानी जाएगी। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह भी घोषणा की है कि कल से ही सभी संबंधित विभागों के जरिए यह संदेश लाभार्थियों तक पहुंचा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का यहाँ कुरुक्षेत्र दौरे का दूसरा दिन था। बता दें कि मुख्यमंत्री ने धुराला गाँव में पहला जनसंवाद करने से पहले महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंचे और उनकी जन समस्याएं सुनी। दरअसल मुख्यमंत्री अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं। हरियाणा ने पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को GST कलेक्शन ग्रोथ में पछाड़ दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों में हरियाणा ने 22% की ग्रोथ दर्ज की है। साल 2022 में राज्य का GST कलेक्शन जहां 8,197 करोड़ रुपए था, वहीं वर्ष 2023 में यह बढ़कर 10,035 करोड़ रुपए हो गया है। GST कलेक्शन के संबंध में हरियाणा की तुलना अगर पड़ोसी राज्यों से करें तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से हरियाणा की ग्रोथ रेट अधिक है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि GST कलेक्शन में हरियाणा ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जो कि प्रदेश की प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आर्थिक विकास के मापदंडों पर अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार बड़े उद्योगों के साथ साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी महत्व दे रही है। प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिजली उपलब्धता और कनेक्टिविटी में सुधार किया है। पूरे प्रदेश में सड़क व रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सूबे की ब्यूरोक्रेसी को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने अधिकारियों के सरकारी वाहन के निजी उपयोग किए जाने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के तहत कोई भी अधिकारी सरकारी गाड़ी का अगर निजी इस्तेमाल करता है तो भुगतान अपनी जेब से ही करेगा। साथ ही सरकारी वाहन से घर से ऑफिस जाने के लिए 1,000 किलोमीटर तक की छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए भी अधिकारियों को अपने वेतन से हर महीने 1,000 रुपए देने होंगे। अगर निजी कार्य के लिए गाड़ी 1,000 किलोमीटर से ज्यादा चली तो प्रति किलोमीटर 6 रुपए वसूल किए जाएंगे। साथ ही लॉग बुक में भी दर्ज करके सरकारी वाहन के इस्तेमाल की जानकारी देनी होगी। हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से नियमों का पालन करने का निर्देश जारी कर दिया है।
हरियाणा में कोरोना संक्रमण से मौतों का सिलसिला जारी है। नूंह और पलवल जिले में बात करें तो संक्रमण से एक एक मौत होने के मामले सामने आए हैं। जनवरी से अब तक कोरोना की नई लहर में राज्य में 25 मौतें हो चुकी हैं। अब तक सूबे में 10,739 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हालांकि 10 दिनों में संक्रमण की रफ्तार में 75% तक की गिरावट सामने आई है। 24 घंटे की बात करें तो सूबे में 6,514 सैंपलों की जाँच में 243 लोगों में संक्रमण होने की पुष्टि सामने आई है। संक्रमण के हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में राज्य को सेकेंड वार्निंग देकर एहतियात बरतने के लिए आगाह किया गया है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आम आदमी पार्टी यानी आप की फ्री बिजली स्कीम पर भड़के हुए हैं। पंजाब के सरकारी दफ्तरों में समय बदले जाने के लिए भी इन्होंने स्कीम को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस फैसले को गलत ठहराते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि फ्री बिजली स्कीम के कारण ये हालात बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा मुफ्त की बिजली सप्लाई नहीं करता है, इसलिए हमारे राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है, बल्कि हम राज्य में बेहतर बिजली की सुविधा दे रहे हैं और भविष्य में सप्लाई इससे भी बेहतर होगी। पंजाब सरकार मुफ्त बिजली दे रही है, इसलिए वहाँ बिजली का संकट खड़ा हो गया है और सरकार को दफ्तरों का समय बदलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की इस स्कीम से आने वाले दिनों में प्रदेश को और ज्यादा परेशानी होने वाली है। आपको यहाँ पर बताते चले कि गर्मी के सीजन को देखते हुए पंजाब के सभी सरकारी दफ्तर 2 मई को यानी कल से सुबह 7:30 बजे खुले। पंजाब में बिजली की खपत सरकारी दफ्तरों में कम हो, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। हरियाणा के झज्जर में मंगलवार को सरपंचों ने ई टेंडरिंग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय के सामने सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का पुतला फूका। सरपंचों ने सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक प्रदेश भर में सरपंचों का विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। सरपंचों ने कहा कि हम बार बार चेता रहे हैं कि सरकार हठ धर्मिता को छोड़कर सरपंचों की मांग मान ले, नहीं तो अब सरपंच 2024 के विधानसभा चुनाव में सरकार को वोट की चोट से जवाब देंगे। सरपंचों ने कहा कि 30 मई को जींद में महारैली का आयोजन किया जा रहा है, आगे की रणनीति का ऐलान वहीं से करेंगे। हरियाणा के हिसार में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने चौधरी देवीलाल सदन में पार्टी वर्करों की मीटिंग की। चौटाला ने कहा कि सुशासन से दुखी लोग परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने केंद्र की भाजपा और राज्य की भाजपा जसपा गठबंधन सरकार की आलोचना की, साथ ही उन्हें नालायक बताया। साथ ही दावा किया कि गठबंधन सरकार 2024 से पहले टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सबसे पहले हमारी सरकार ने सम्मान दिया था, लेकिन नालायक सरकार उन्हें भी परेशान कर रही है। लोगों को 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, गठबंधन पहले ही टूट जाएगा। साथ ही कांग्रेस से गठबंधन पर कहा कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला हिसार में तलवंडी राणा धरने पर पहुंचे। धरने पर उपस्थित लोगों से कहा कि राज बना दो, तुम्हारे सारे खोट निकाल दूंगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जब मौका आए तो ऐनक पर बटन दबाना है। अब की बार सरकार बनेगी तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही ओम प्रकाश चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मैं तो जेल जाकर भी जिंदा हूँ, हुड्डा जेल गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा कि इनेलो चमत्कार करके भाजपा की तानाशाही सत्ता का पतन करेगी। इसके लिए हमने परिवर्तन यात्रा शुरू की है, इस बार इनेलो की सरकार बनेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी 20 दिनों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी है। बोर्ड के द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की मार्किंग का काम लगभग पूरा हो गया है। रिजल्ट को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 15 से 20 मई के बीच रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने मंगलवार को बताया कि बोर्ड के द्वारा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं नकल रहित करवाई गई है। इसके बाद मार्किंग शुरू हुई और मार्किंग का काम पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा है कि मई माह के मध्य में 10वीं व 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि 15 से 20 मई तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। छात्रों को रिजल्ट चेक करने के लिए भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम लिंक पर क्लिक करना होगा और फिर उन्हें अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद उनका परीक्षा परिणाम उनके सामने होगा। हरियाणा के नारनौद विधानसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम ने ब्राह्मण समाज के एक कार्यक्रम में नौकरियों को लेकर पूर्व की सरकारों का खुलासा किया। दादा गौतम ने अपनी व्यवस्था जाहिर करते हुए कहा कि अब एमएलए नौकरी नहीं लगवा सकते, इसलिए उन्होंने अपने समाज के युवाओं को पढ़ने लिखने की नसीहत दी है। गौतम ने इस अवसर पर कहा कि सबसे ज्यादा अनपढ़ ब्राह्मणों में है। HCS, न्यायिक और अन्य सर्विस में आपका नामो निशान तक नहीं है। पहले बात और होती थी, आज कानून कायदे ऐसे बना दिए गए हैं कि हम नौकरी नहीं लगवा सकते, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। पहले आप लोगों के बारे में ये कहा जाता था कि आपका काम पढ़ना व पढ़ाना है, अब सबसे कम पढ़े लिखे लोग ब्राह्मणों में हैं। चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भजनलाल सरकार होते हुए अपने एमएलए से लिस्ट ले लेते थे, इतने सिपाही दे दे, तेरे इतने लगेंगे, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म है। आपका बच्चा पढ़ेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा।
भारतीय नौसेना की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आपको बता दें कि महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई 2023 तय की गई है। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आवेदकों की आयु सीमा पदों के अनुसार अलग अलग होनी चाहिए। 242 पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने समकक्ष हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को सतलुज का पानी हिमाचल प्रदेश के रास्ते वैकल्पिक मार्ग से हरियाणा ले जाने की पेशकश की है। दरअसल दक्षिण हरियाणा की प्यास बुझाने के लिए राज्य सरकार जलापूर्ति के नए विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है। पानी कैसे आएगा, रूट क्या होगा और हरियाणा हिमाचल प्रदेश से कितना पानी लेना चाहता है, इस संबंध में जल्द ही दोनों राज्यों की सिंचाई एवं जल शक्ति विभाग के सचिव स्तर पर बातचीत होगी। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी जिलों में आज भी सिंचाई के लिए पानी की किल्लत है। पानी की अनुपलब्धता के कारण हर साल हजारों एकड़ भूमि में फसल नहीं बोई जा सकती है। हर चुनाव में हरियाणा के लिए एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आता है। साल 2024 यानी अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य सरकार दक्षिण हरियाणा में पानी लाने के लिए यह नई पहल कर सकती है। जानकारों का कहना है कि पंजाब के बजाय 67 किलोमीटर हिमाचल मार्ग से सतलुज नदी का पानी लाया जा सकता है। इस पर करीब 4200 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। सतलुज से नालागढ़, बद्दी, पिंजौर, टांगरी होते हुए जनसुई हेड तक ये पानी लाया जाएगा। इसके बाद हरियाणा में ये पानी पहुंचाया जा सकता है। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि पंजाब से होकर आने वाले SYL के पानी पर हरियाणा का दावा बरकरार रहेगा, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि अभी पंजाब हरियाणा को पानी देने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा में 72 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं और अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2039 तक राज्य का जल स्तर और नीचे चला जाएगा, जिससे समस्याएं बढ़ना तय है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चला रही दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी JJP को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने एक बयान से ठेंगा दिखाया है। दोनों ही पार्टियों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जसपा इसमें सहयोगी पार्टी की भूमिका निभा रही है। हमने कभी भी उनकी 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने की बात नहीं मानी थी। चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारी पार्टी जसपा की किसी भी तरह की राजनीतिक दबाव में नहीं है। हमने 3000 रुपए मासिक पेंशन देने का वादा किया था, जिसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। हमने कभी भी 5100 रुपए पेंशन देने का वायदा नहीं किया था। सीएम के इस बयान से 5100 रुपए मासिक पेंशन के मुद्दे पर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही दुष्यंत चौटाला की पार्टी यानी JJP पार्टी अपने मंसूबों में फेल होती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा के सीएम ने कहा है कि हमारी पार्टी वही वादा करती है जिसे पूरा किया जा सके। हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने का वायदा किया था और उचित समय पर बढ़ोतरी कर इसे 3000 रुपए कर दिया जाएगा। अगर किसी भी दल ने 5100 रुपए का वायदा किया था तो वह उनकी अपनी बात है। मुख्यमंत्री के तेवरों से स्पष्ट हो रहा है कि पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और किसी तरह के राजनीतिक दबाव में आए बिना आगे बढ़ने की योजना बना रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही खट्टर सरकार ने कहा था कि यह रिश्तों का गठबंधन है, चलता रहे तो अच्छा है। CUET PG रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से 2 दिन बाद यानी 5 मई 2023 को खत्म हो जाएगी। उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट CUET.NTA.NIC.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इस परीक्षा का आयोजन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जून 2023 को आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बीतने के बाद करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। उम्मीदवार 6 मई 2023 से 8 मई 2023 के बीच एग्जाम के लिए करेक्शन कर पाएंगे। CUET PG परीक्षा से संबंधित किसी भी सवाल के लिए उम्मीदवार NTA की हेल्पलाइन डेस्क 011 40 75 9000 यानी 011 4075 9000 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 242 अंकों की बढ़त के साथ 61,354 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 82 अंकों की बढ़त देखने को मिली। यह 18,147 के स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी तो सिर्फ 14 में गिरावट देखने को मिली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 96 रुपए 72 पैसे, जबकि डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड के दाम $80 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गए हैं। भारत में सबसे महंगा फ्यूल की बात करें तो राजस्थान के श्री गंगानगर में बिक रहा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल की कीमत 98 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 81 रुपए 78 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं व सुझाव कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं व सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।